प्रातः स्मरणी। पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का शीश लेकर ग्राम ढोरी, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर की पौनी धरा पर संपन्न हो रही दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का जीवन अमूल्य है। दुनिया की हर चीज का अमूल्य है, लेकिन मनुष्य स्वयं अमूल्य है। फिर भी ये मनुष्य इस संसार में बहुत दुखी रहता है। आपने इस संसार में क्या देखा? इस संसार में क्या है? दुख को दूर करने का उपाय क्या है? दुख तो है, लेकिन दुख दूर करने का उपाय क्या है? और मनुष्य संसार में किस प्रकार से जलता रहता है? मनुष्य की दशा कैसी है? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, धीरे धीरे मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। मनुष्य के जीवन में फिर भी सुख नहीं दिखाई देता है और जीवन समापन की ओर पहुंच जाता है। सद्गुरु कबीर साहब से पूछा गया कि संसार में सुख है कि नहीं है, कि दुख ही दुख है? तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख है लेकिन थोड़ा सुख है, अल्प सुख। अल्प सुख दुख आदिवंता है। अल्प माने थोड़ा, थोड़ा सुख है लेकिन दुख ज्यादा है। जो शेष है वो सब दुख ही दुख है। आदि से लेकर के अंत तक, अर्थात शुरू से लेकर के लास्ट तक दुख ही दुख भरा हुआ है। सुख कम है, दुख ज्यादा है। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। और मनुष्य का मन इस संसार में ऐसे भूला है जैसे मतवाला हाथी कागज की हथनी को देख करके भूल जाता है। मन भुलान मैगर मैं मनता। मैगर माने हाथी। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे।
और आत्म सुख को छोड़ करके ये जीव मुक्ति कहाँ पा सकता है? जो आत्म सुख की राह पर चलता है वही मुक्ति की मंजिल पर पहुंचता है। जो विषय सुख, इंद्रिय जन्य सुख, प्राणी पदार्थों के सुखों में अरुझ जाता है, भूल जाता है, वो मोक्ष की मंजिल से विचलित हो जाता है, चूक जाता है। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भोलान मई गिर में मनता, सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहर सांच झूठ निज धावे। साहेब कहते हैं कि ये जीव सच्चे आत्म सुख को छोड़ करके संसार के झूठे सुखों के लिए दौड़ता रहता है। झूठे सुखों में दौड़ जारी रहती है, सच्चा सुख चूक जाता है। और करहु विचार जो सब दुख जाइए, परिहरि झूठा केर सगाई। साहब कहते हैं यदि तुम विचार करो, विचार पूर्वक कार्य करो, विचार पूर्वक बोलो, विचार पूर्वक खाओ, तो तुम्हारे सब दुख मिट सकते हैं। झूठ का परित्याग करके सच्ची राह पर चलो, सब दुख दूर हो जाएंगे। परिहर झूठा केर सगाई। नैन नेह जस जरई पतंगा। साहिब कहते हैं ये मनुष्य संसार में ऐसे जलता है जैसे दीपक में पतंगे आकर जलते हैं। अनल ज्योत डाहयक संगा। जैसे अनल, अनल माने आग, आग की लौ में, ज्योति माने लौ, लौ में डाहे माने जल जाना, एक संगा माने एक साथ में लाखों हजारों पतंगे आकर अग्नि की लौ में, शिखा में जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य नैन नेह जस जरे पतंगा। ये नैन आंखों के रूप विषय के आकर्षण में पतंगे की भांति जीव रात दिन जलता रहता है। दो चीजें बहुत खतरनाक हैं, ध्यान देना है। एक तो सुंदर रूप का आकर्षण, हजारों ज्ञान की बातें वहां पर कम पड़ जाती हैं जहां पर तुम्हारा मन सुंदर रूप के आकर्षण में आकर्षित होता है। ज्ञान छोटा पड़ जाता है, तुम्हारा आकर्षण ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस रूप विषय से करीब करीब सब घायल हैं, सब लहूलुहान हैं, चोट खाए हुए। मैं ईश्वर बहुत विचार करता हूं। हालांकि रूप विषय नाशवान है। जो रूप बचपन में है वो जवानी में नहीं रह जाता। जो जवानी में रूप की सुंदरता है वो बुढ़ापे में नहीं रह जाती। पूरा पूरा चेहरे का रंग भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है। और कभी कभी लोग ज्यादा कलाकार हैं तो उनके चेहरे की बनावट भी बदल जाती है। बचपन में बड़े सुंदर लग रहे थे और जवानी ज्यों ही ढली तो बड़े बंदर लग रहे। शीशा देखना भी बंद हो गया कि अब क्या देखना है। एक लड़की जा रही थी सड़क पर, ऐसे सड़क पर ही सभी लड़की चलते, एक लड़की क्या सब चलती। बाकी लड़की कोई खेतों में थोड़ी चलती, सब सड़क पे जा रही थी। तो एक शीशा पड़ा हुआ था, दर्पण छोटा सा, उसको उठाया, उसने अपना उसमें मुंह देखा।
और मुंह देख करके वो शीशा को, शीशा बोलते ना यहाँ, दर्पण, कांच, उस कांच को बहुत गालियां बकी कि मूर्ख है तू, नालायक है, इसीलिए तुझे कोई रोड पे फेंक गया है सड़क पर, इतना बदसूरत तेरे भीतर दिखाई देता है। उस लड़की की शक्ल बहुत सुंदर नहीं थी, तो उसने कांच को बहुत गाली बकी और फेंक दिया। पीछे से दूसरी लड़की आ रही थी, उसने अनुभव किया उस लड़की के क्रियाकलापों को, तो उसने भी वो शीशा उठाया, कांच, और अपना मुंह देखा, तो उस कांच को धन्यवाद दिया कि धन्य हो दर्पण देवता, तुमने बहुत वास्तविक रूप का दर्शन कराया कि मैं कौन हूँ। आज मैंने उसको देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं अपनी पॉकेट में रखूँगी ताकि जिंदगी भर अपने आप को देखती रहूँ। कहीं मेरा रूप इतना सुंदर है तो मेरे कर्मों का रूप कहीं बदसूरत न हो जाए, इसलिए तुमको मैं सदैव साथ रखूँ। आपको सुंदर रूप प्रकृति ने दिया हो तो आप किस्मत वाले हैं, और सुंदर रूप ना दिया हो, थोड़ा कम सुंदर हो, तो आप सौभाग्यशाली हैं। और बिल्कुल आपका रूप बदसूरत हो तो आप महासौभाग्यशाली हैं, क्योंकि तुम्हारी ओर कोई आकर्षित नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगे। एक तो रूप का आकर्षण है, ये मनुष्य के मन में मोह पैदा करता है, यानी व्यक्ति के मन को मोहित करता है। दूसरा रुपया का आकर्षण, ये भी बहुत खतरनाक आकर्षण है। रुपया, दो चीजों में पूरी दुनिया डोल रही है, रूप और रुपया। रूप और रुपया के चक्कर में संसार के 99% लोगों ने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया है। और कौन कब कहां कैसे आकर्षित हो जाए कुछ पता नहीं। आप रुपये गिन रहे हैं, आपका भाई बैठा है, लेकिन आपके अंदर संदेह होता है कि मैं 5 मिनट के लिए रुपयों की गड्डियां छोड़कर चला जाऊं तो शायद मेरा भाई कुछ कर सकता है, लेकिन वहीं पास में आपका कुत्ता बैठा है तो आपको संदेह नहीं होगा। आप कुत्ते के भरोसे रुपयों की गड्डियां छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन भाई के भरोसे रुपयों की गड्डियां छोड़ने में आपके अंदर संदेह होगा, कहीं कुछ हो न जाए। क्योंकि रुपया का ऐसा आकर्षण है, रुपया भाई भाई के रिश्ते बिगाड़ देता है। रुपया ससुर और दामाद के बीच में जंग खड़ी कर देता है। ये रुपया पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव करा देता है। ये रुपया पिता और पुत्र के बीच में तकरार करा देता है। ये रुपया पड़ोसी पड़ोसी के बीच में शत्रुता पैदा करा देता है। मित्र मित्र के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। आपका सुंदर रूप हो और आपके पास में खूब रुपया हो तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और आपके पास में बिल्कुल रुपया ना हो और आपका रूप भी सुंदर ना हो तो आप निश्चिंत हो, यहां से मंदसौर मंद मंद चले जाओ, कोई फर्क नहीं। लेकिन रुपया हो तो बहुत दौड़ते हुए जाओ तो भी खतरा है, क्योंकि रुपया के पीछे और लोग आ रहे हैं। तुम्हारे पीछे तो कोई आने वाला है नहीं इस दुनिया में, रुपया के पीछे आते हैं लोग। धन आकर्षण करता है। इसलिए संत महात्माओं के सत्संग में जब तुम जाते हो तो संत महात्मा धन को त्याग करने की बात बताते हैं कि 10 रुपया दान करो, 20 रुपया दान करो, 50 रुपया दान करो, 100 रुपया दान करो। क्यों?
क्योंकि दान करने से तुम समझते हो कि मैं रुपया दान कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है, रुपया के बहाने तुम्हारे भीतर का लोभ दान हो रहा है, लोभ जा रहा है। एक आदमी 8 आने के लिए रिक्शा चालक से लड़ाई कर रहा था। 8 आना पैसा कम ज्यादा, तो रिक्शा चालक उसका कुर्ता खींच रहा था कि भाई 8 आना छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोल रहा था कि 8 आना ज्यादा दूंगा नहीं। बड़ा पैसे वाला आदमी था, 8 आना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कभी उसने 4 आने भी त्याग नहीं किए थे। इसलिए 8 आने के लिए रिक्शा चालक से झिकाझोरी हो रही थी। और वो आदमी रिक्शा चालक से झिकाझोरी करके सत्संग में गया, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद निकला तो रिक्शा चालक भी सत्संग सुनने आया था। लोभी मन भी सत्संग सुनने आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि धोबी के घाट पर तो गंदा वस्त्र ही जाना चाहिए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, इन सबको सत्संग में ज्यादा जाना चाहिए। जो अधिक बीमार है उसको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। संत महात्मा तो डॉक्टर हैं, वहां आपकी बीमारी का इलाज होता है। तो जब सत्संग से वो व्यक्ति निकला तो देखा वो रिक्शा चालक भी पीछे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। तो उसने कहा, आप भी आ गए भाई साहब? बोले हाँ दादाजी हम भी आ गए। तो उसने अपनी जेब से 5 रुपये निकाला, कहा लो नाश्ता कुछ कर लेना। तो रिक्शा चालक ने उसके पैर छुए, कहा कि दादाजी 8 आने के लिए 10 मिनट तक खैंचा खैंची हुई और 5 रुपये आप दे रहे हैं। बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये सत्संग के प्रभाव से त्याग करने का ज्ञान हो गया, इसलिए 8 आने की तो बात छोड़ो, अब तो 5 रुपये सीधे ले जाओ, जाओ आनंद करो। और इस दुनिया में जब आपके अंदर त्याग आ जाता है ना, उपद्रव खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है। राम के भीतर अगर त्याग ना होता तो ये रामायण नहीं बन सकती थी, ये भी एक दूसरी महाभारत तैयार हो जाती। एक तो दुर्योधन और पांडवों के बीच में महाभारत हुई, दूसरी ये राम और भरत के बीच में महाभारत हो जाती है। लेकिन त्याग युद्ध को भी समाप्त कर देता है। राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग कर दिया। और याद रखना, तुम जब थोड़ा त्याग करते हो ना, तो कितना ही लोभी आदमी हो वो भी कुछ त्याग कर देता है। त्याग से त्याग करने की शक्ति बढ़ती है। एक व्यक्ति के त्याग से दूसरे व्यक्ति के भीतर त्याग करने की भावना पैदा होती है। एक व्यक्ति के लोभ से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी लोभ की भावना पैदा होती है। त्याग त्याग को बढ़ावा देता है। तो भरत ने भी राम के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया। और जहां पर दोनों पार्टी त्यागी हों वहां विवाद नहीं होता है, वहां तो चित्रकूट में राम भरत के बीच में संवाद होता है, विवाद खत्म हो जाता है। ये दोनों में त्याग है। ये मैं राम और भरत के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए भी कह रहा हूं कि भाई के लिए अगर कुछ त्याग करना पड़े तो राम बनकर त्याग कर देना, भरत बनकर त्याग करना। भाई से प्रेम की जरूरत पड़े तो भरत बनकर प्रेम करना, भाई की सेवा की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण बनकर सेवा करना, और पतिव्रता धर्म निभाने का अवसर आए तो सीता बन करके पतिव्रता धर्म निभा लेना। एक पत्नी व्रत का पालन करने की प्रेरणा लेना हो तो राम बन करके एक पत्नी व्रत का पालन कर लेना। मौन रहने की जरूरत पड़े
तो शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना कर लेना। और यदि भाइयों बहनों लोगों के घर घर में आग लगानी हो तो मंथरा बन करके घरों में आग लगा दे। अभी मैं नहीं कहता हूं तुम मंथरा बनो, लेकिन अपने आप जो मंथरा बने हैं उनका क्या होगा। मंथरा का अर्थ बड़ा अच्छा है, जो मन को थरथरा दे उसका नाम मंथरा है। और थरथरा मतलब हिला देना, डगमग डगमग भूकंप आ जाए, मंथरा में शक्ति है। अनल ज्योति डाहयक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। भाइयों और बहनों, नैन नेह जस जरे पतंगा। इस संसार में पतंगा बन करके मत जलना, पतंग बन करके ऊपर उड़ना, लेकिन पतंगा बनकर आग में न जलना। अनल ज्योति डाहयक संगा। रूप का आकर्षण और रुपया का आकर्षण। रुपया आता है तो हजम नहीं होता है, और रुपया चला जाता है तो सहन नहीं होता। ये दो बातें। रुपया आता है, जब हजम नहीं होता है तो अहंकारी तुमको बना देता है। जब तक मनुष्य निर्धन रहता तब तक उत्पात नहीं करता, धनवान वही हो जाता है तब मुख से बात नहीं करता, तब मुख से बात नहीं करता। बहुत कठिन। धनवान होने के बाद भी अभिमान ना आए तो तुम किस्मत वाले हो। नहीं, धन बढ़ता है तो कई गुना धन का अभिमान बढ़ता है। शराब का नशा तो है ही खतरनाक, लेकिन धन का नशा कम खतरनाक नहीं। ये भी नशा है। शराब का नशा तो जब तुम शाम को पियोगे तब चढ़ेगा, रात भर रहेगा, फिर सुबह उतर जाएगा। लेकिन धन का नशा चढ़ता भी धीरे धीरे है, लेकिन उतरता बहुत मुश्किल से। धन का नशा, पद का नशा। और याद रखना, पद का नशा इतना दूर तक ये नशा फैलता है। अगर तुम्हारे गांव का कोई बच्चा कलेक्टर है रतलाम जिले में, तो नशा तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। तुम बात करोगे तो कहोगे क्या समझ रखा है, मेरे गांव का बेटा कलेक्टर है, मैं उस ढोरी गांव से आया हूं। नशा तुम तक आ गया है। कलेक्टर तो वो बेटा है, इतना लंबा नशा। अरे जिसकी ससुराल वाले धनवान हो तो कंवर साहब पर नशा आ जाता है। अपने भाइयों से कहता है ऐसा वैसा मत समझना, मैं जानते हो मेरी ससुराल वालों के पास कुछ है। क्या है? बेवकूफ़ी है, वही मेरे पास भी है। भले उस कंवर साहब को कौड़ी न मिलती हो, लेकिन नशा तो है। और जवानी का नशा, हरे राम, भगवान बचाए इससे। मनुष्य को तो छोड़ो, जवानी का नशा तो जानवरों पर भी चढ़ता है। कुत्तों को भी जवानी आती है तो पौ पौ बोलते हैं। जवानी का नशा बहुत खतरनाक है। जवानी में तो लोग पागल बनकर घूमते हैं और गाते हैं मेरी जान जा रही है। तो मैं कहता हूं तू मुर्दा कहां जा रहा पीछे? जवानी का नशा जब चढ़ता है तो ये मनुष्य लैला मजनू बन जाता है। जवानी में जितने तुम्हारे झगड़े होते हैं उतने बुढ़ापे में नहीं होते।
जवानी में नशा रहता है, ताकत का, बल का नशा। और कार का नशा, अहंकार। कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना बुरा करा देता है। गाड़ी का नशा, सुंदर मकान हो तो सुंदर मकान का नशा। बेटा अगर फर्स्ट पास हो जाए, जिला में टॉप करे, और माँ बाप को एक अक्षर का ज्ञान ना हो, तो भी माँ बाप को नशा चढ़ता है। फिर वो हर समय बेटे की ही बात करता है कि मेरा बेटा टॉप कर गया जिले। नशा आ गया, बहुत नशा है। और मनुष्य तो एक है, नशा अनेक हैं। अनेक नशा में एक आदमी फंसा है। फिर बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, पुड़िया का नशा, शराब का नशा, गांजा का नशा, भांग का नशा, अफीम का नशा, हीरोइन का नशा, सिनेमा का नशा, ताश का नशा। और इस नशा में आदमी फंसा, इसलिए आदमी की दुर्दशा। आदमी की दुर्दशा है, इसकी दशा ठीक नहीं। ये नशा कैसे उतरेंगे, इस बात को समझिए। नशा उतारना है, उसके लिए ही सत्संग है। तो मैं आपको बता रहा था कि धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान मत आने दो। सुंदर से सुंदर मकान बनाओ, लेकिन मकान का नशा न चढ़ने दो। अच्छी से अच्छी कार में चलो, लेकिन अहंकार तो साइकिल का भी मत करो। नम्रता ऐसी हो कि शियार को भी नमस्कार कर लो, और निर्भयता ऐसी हो कि सिंह को भी मत डरो। इतने निर्भय बनो कि सिंह से भी डर न लगे, और इतने नम्र बनो कि शियार को भी नमस्कार करने में संकोच न लगे। बहुत अच्छी आज कथा भी सुनाऊंगा। एक रिक्शा चालक रिक्शा चला रहा था। रोज कमाता, रोज खाता, कौड़ी नहीं बचाता। 20 साल बीत गए। एक दिन उसको चिंता हुई, कुछ बचाना भी चाहिए। बहुत मेहनत किया, ज्यादा चलाया रिक्शा। आखिरी में 5 रुपये बचे शाम को खर्चे से। 5 रुपये बचे तो ला करके अपनी पत्नी के हाथ पर रखा। जैसे कि प्रायः लोग कमा कर लाते हैं तो अपनी पत्नी के पास में रख देते। पत्नी होम बैंक है, घरेलू बैंक। और होम बैंक क्या, इसको तो मैं तो ये कहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और ऐसी बैंक जो भारत सरकार के पास भी बैंक नहीं है, इसमें रात में भी जमा हो जाता है, लेकिन निकलता दिन में भी नहीं है, मुश्किल पड़ता है। हाँ, जमा आसानी से होता है, निकलता परेशानी से। बचत बैंक ऑफ इंडिया, घर घर में एक एक बैंक, 2-2 बैंक है। और होना भी चाहिए। स्त्रियों में एक सुंदर स्वभाव होता है बचत करने का। तुम शक्कर 10 किलो लाओगे, अगर आपकी गृहिणी ज्यादा बुद्धिमान है तो 2 किलो शक्कर बांधकर अलग रख देगी और 8 किलो से काम चलाएगी। तुम सब पूरे परिवार के लोग समझोगे इतनी ही है, तो सोच सोच कर खर्च करोगे, और जिस दिन अचानक खत्म हो जाएगी तब 2 किलो में से फिर 1 किलो और निकाल लाएगी और काम चला देगी। ऐसा। और ऐसी गृहिणी जिस घर में है, वह घर खुशहाल रहता है। खाओ उड़ाओ का स्वभाव
घर को बदहाल कर देता है। खाओ भी, बचाओ भी, कल का ख्याल भी करो, ऐसा स्वभाव घर को मालामाल कर देता है और सबको खुशहाल कर देता है। अपनी पत्नी के पास में रिक्शा चालक ने 5 रुपये लाकर बचा कर दिया। पत्नी ने मना कर दिया, बोले 20 वर्ष बीत गए, 1 रुपया नहीं रखा तो अब एक दिन क्या 5 रुपये रखना, ले जाओ ये भी कुछ खर्च कर दो। पति ने कहा बहुत अतिरिक्त मेहनत किया हूँ, एडिशनल वर्क किया हूँ, तब ये पैसे बचे, इसको संभाल कर रखो। पत्नी ने कहा मैं एक बात बताऊं, मेरी बात मानो। बोले हाँ बोलो। बोले जहां 20 साल कुछ नहीं रखा बचा कर, तो एक दिन और खत्म कर दो। जाओ इस 5 रुपये का एक लॉटरी का टिकट मेरे नाम से ले लो और टिकट मेरे पास रख दो। पति आज्ञाकारी था, तुम जैसा जिद्दी पति नहीं था। उसने जाकर लॉटरी का टिकट लाकर पत्नी को दे दिया, 5 रुपये का टिकट। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी थी। 1 सप्ताह के बाद लॉटरी खुली। पत्नी पढ़ी लिखी थी, पति बिना पढ़ा लिखा था। कोई बात नहीं, पढ़े लिखे आप हैं तो भी ठीक, कम पढ़े हैं तो भी ठीक, ज़्यादा पढ़े तो भी ठीक, लेकिन आपस में प्रेम हो तो सब ठीक है। हाँ, और दोनों इंग्लिश बोलते हों, दोनों बेलन से मारपीट करे तो पढ़ा लिखा होना बेकार है। कोई किसी की सुने ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आए सब। पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी अशांति है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा तार्किक हैं, ज़्यादा शब्द हैं उनके पास, ज्ञान है, तो किसी की कोई बात मानता नहीं, काटता रहता है। और जहाँ पर एक दूसरे की बात काटने का प्रोग्राम चलता है, वहाँ पर सुख तो रह नहीं सकता है। किसी एक को बड़ा मानकर तो स्वीकार करो। पति ने टिकट लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी टिकट को संभाल कर रख देती है। 1 सप्ताह के बाद लॉटरी खुलती है। पत्नी ने साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी देखा तो किस्मत चमक गई, 5 लाख की लॉटरी खुली। ओह, अगर तुम भी पत्नी की बात मानो तो 5 लाख की लॉटरी तुम्हारी भी खुलेगी, लेकिन तुम मानते नहीं हो, इसलिए हर वर्ष 50,000 का नुकसान होता है। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जिनकी सलाह वास्तव में मानने योग्य है, मान लेना चाहिए। उचित बात कहे तो उनकी बात का आदर करो, मान लो, हठ मत करो। भगवान राम से सीता ने कहा था सोने के मृग को मार कर लाओ, जिंदा लाओ, लेकिन लाओ, तो राम जी ने सीता की बात को मान लिया था। इसलिए सीता जी राम के साथ जंगल में 14 वर्ष वन का दुख उठाने के लिए भी आई थी, क्योंकि वह जानती थी मेरी बात का मेरा पति बहुत आदर करता है, इसलिए उसके साथ में कांटों पे रहने में भी फूलों जैसा सुख लगेगा। तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ में माल में भी जाना नहीं चाहती। खेत को माल बोलते ना, वहां भी जाने। तुम कहते हो साथ चलो, कहती तुम चलो, मैं पीछे से आती हूं। लेकिन ये भी कहूंगा, अगर आपका पति आपको किसी चीज के लिए रोके तो रुक भी जाना। स्त्रियों को भी जिद नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्मण के रोकने से सीता जी रुक जाती तो शायद रावण को अवसर न मिलता सीता हरण करने। लक्ष्मण ने कहा कि सोने का मृग भाई साहब नहीं हो सकता, ये कोई माया मृग है। सीता ने कहा हर बात में अड़ंगा डालो मत, यहाँ अड़चन डालने के लिए आए हो तुम क्या? जो करना है सो करो, चुप रहो। लक्ष्मण ने कहा मैं चुप रहूंगा, लेकिन आगे फिर बहुत हमको ही बोलना पड़ेगा। वही हुआ। अगर तुम्हारा देवर भी सही बात कहे तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन अहंकार दूसरे की बात को मानना नहीं चाहता है। अहंकार अपनी जिद को ही रखना चाहता है।
इस अहंकार में तो बहुत बहुत घरों का पतन हुआ है। इस अहंकार के कारण पार्टियों का नुकसान हुआ है। इस अहंकार के कारण मनुष्य जगह जगह पर फेल हुआ है। अहंकार बहुत नुकसान करता है। भाइयों और बहनों, अहंकार दुख है, नम्रता सुख है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम माम पाश्रिता। जब अहंकार आने लगे तो समझ लेना कि राक्षसी प्रभाव आ रहा है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आश्रय। 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसमें इतने लक्षण हों वो राक्षस होता है। कौन कौन? दंभो, जो दंभ करता हो, दिखावा है कुछ और, दिखाता कुछ और है। दर्प, जो घमंड करता हो, तन का घमंड, धन का घमंड, मकान का घमंड, सामान का घमंड, जिसको घमंड हो वो राक्षस। जो अभिमान करता हो, अभिमानश्च, जिसको अभिमान बहुत हो, ऐसे बोलने लग जाए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूर्ण हूं, वो राक्षसी गुण है। और जो क्रोधा पारुष्यमेव च, जो क्रोध करे और बहुत कठोर बोले, गाली बहुत बके। अज्ञान जिसके अंदर हो, कहते हैं वह राक्षस होता है। शिव जी ने पार्वती से राक्षस की परिभाषा अलग किया है। उन्होंने कहा, माँ खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। भवानी ने शिव जी से पूछा कि निशाचर के लक्षण क्या हैं, राक्षस कौन है? तो शिव जी बालकांड में, रामायण में कह रहे हैं, गाओ, सब गा सकते हो। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दीन पर ऋणी काहे खोजा। सब बोलो। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात, जय हो, पिता नहीं देवा, साधुन से कर वाही सेवा। जिनके यश चरण भवानी, ते जानहु निसी चर सम प्राणी। ते जानहु निसी चर सम प्राणी। कोई घबराना मत। अगर ये लक्षण आप में हो और यहां सत्संग में आप आ चुके हैं तो शर्माना मत, घबराना मत। आप बहुत अच्छे घाट पर आ गए, सब बदल जाएगा, आप बहुत अच्छे बन जाओगे। शर्माओ भी मत। कभी भूल से कुसंगत में पड़ करके अगर आपने मांस मछली खा भी लिया है, आज से मत खाना, बस ठीक हो जाए। कभी भूल से आपने अंडा खा लिया है, आज से आलू खाना, अंडा मत खाना। भूल से आपने मुर्गा मुर्गी को फाइनल कर दिया है, आज से
संकल्प ले लेना कि जो भूल हुई सो हुई, अब नहीं, सुधार। ठीक बात, कोई बात नहीं। जो पिछला अज्ञानता बस त्रुटि हो गई, चूक गए, ज्ञान नहीं था, संत गुरु सत्संग नहीं मिला, उतना बोध नहीं था, तो वो क्षमा भी हो जाएगा। लेकिन अब आज से बहुत अच्छे बन जाना। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणे कहाँ खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर वही सेवा। जिनके असया चरण भवानी, ते जानहुनि से चर सम प्राणी। ते जानहुनि से चर सम प्राणी। शिव जी कहते हैं जो मांस खाता हो, अंडा खाता हो, शराब पीता हो, माता पिता को पीटता हो, उनकी बात बिल्कुल ना मानता हो, और आलस्य करता हो, आलस्य प्रमाद, अधिक नींद लेता हो, और राक्षस के लक्षण है। अधिक नींद भी मत लेना, आलस्य भी मत करना। आलस्य तुम्हारा मीठा दुश्मन है। जिस विद्यार्थी को आलस्य होता है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ करके एक पहलवान दंड मुक्दर कसरत करता है, तब भारत का माना हुआ पहलवान बनता है। सवेरे उठ करके एक बालक 10 किलोमीटर दौड़ता है, तब जाकर के पुलिस विभाग का अफसर बनता है। सुबह उठ करके एक विद्यार्थी स्नान करके पढ़ता है, सुबह ठंडी में स्कूल जाता है, तब वो मंदसौर का कलेक्टर बनकर आता है। और जो भाइयों बहनों ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना भजन ध्यान करता है, वो परम संत बन करके तुम्हारे दुखों का अंत कर देता है, संसार को बसंत बना देता है। आलस्य तो दुख है, इसलिए कभी आलस्य मत करो, परिश्रमी बनो। हमारे यहाँ एक महात्मा है, वो बताता रहता है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। बहुत अच्छी बात बताता है बाबा जी, जानते, परिश्रम सफलता की कुंजी है। मैंने उससे कहा आपको क्रोध तो नहीं आता? बोले क्रोध तो ज्वालामुखी है। मैंने कहा कि आप आलसी तो नहीं है? बोले आलस्य तो मनुष्य का दुश्मन है, परिश्रम सफल। तो हर बात कोटेशन में बोलता है मेरे से। है मेरे साथ में, बड़ा ज्ञानी है। अब 10-15 दिनों से ज्ञान थोड़ा शांत रखता है, नहीं मेरे को सुना देता था, अब वो समझ गया गुरुदेव को नहीं सुनाना चाहिए, अच्छी बात बताता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने जा कलहो नास्ति जागृतो नास्ति भयम। ठीक, ध्यान देना। अर्थ क्या? उद्योग करने से यानी कर्म करने से, परिश्रम करने से दरिद्र नष्ट हो जाता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम। जप करने से, भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं। मौन रहने से घर का कलह नष्ट होता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके अंदर जागृतो नास्ति भयम, आपका विवेक जाग गया है, तो आपकी जिंदगी का भय खत्म हो जाता है। यदि आपके घर में दरिद्र आ चुका हो,
उसके लिए दूसरा फार्मूला, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। जो तुमने अभी मेरे को दान दिया ना, 2-2 किलो गेहूं लिया हूं। क्यों लिया हूं? क्योंकि तुम्हारे खेत में 2 कुंटल 20 कुंटल 10 बोरी बढ़ाना है, इसलिए लिया हूं। क्या जरूरत, मेरे को तो रोज भोजन मिलता ही। लेकिन 2 किलो दान करवाया हूं। राजी से करवाया हूं कि जबरदस्ती? राजी से, राजी राजी काम हुआ है। ये 2 किलो गेहूं और 2 गांठी लहसुन और 2 मुट्ठी दाल, बड़ा सूक्ष्म दान, अन्नदान। ज्यादा नहीं, अंगुली में टांग लो, लेकर आ जाओ। इतना 5 किलो में अंगुली वजन हो जाएगी ज्यादा। 2 किलो बस सबने ला के रख। लेकिन इससे तुम्हारे घर का दरिद्र खत्म होगा। तुम याद करोगे कि गुरु जी के आज्ञा अनुसार 2 किलो अन्नदान किया था, और वो अन्नदान का भाव तुम्हारे घर में अन्न पूर्ण रूप से भर देगा, कमी नहीं रहेगी। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। और वे कौन से घर हैं जिनके घरों से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है? आपने ऐसे भी घर देखा होगा जिन घरों में बहुत धनवान लोग थे लेकिन अब बहुत गरीब हो गए। किसके घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है? वो घर कौन है? कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवा आसिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है उसके घर को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए कभी मैले कपड़े मत पहनना, ध्यान देना। साफ सुथरा कपड़े पहनो, पानी से धो लो, साबुन से धो लो, साफ पहनो। साफ पहनने का अर्थ ये नहीं कि फैशन करो। साफ पहनने का अर्थ है कपड़ों में मैल ना हो, पहनो, मर्यादा से पहनो। दंत मलोपधारणम, जिसके दांत गंदे होते, जो दातून नहीं करता है, उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। जो मंजन ब्रश दातून नहीं करता, दांत साफ रखो। लक्ष्मी आती है तो सबसे पहले तुम्हारा द्वार देखती है कि साफ है कि नहीं, फिर तुम्हारे मुख का द्वार देखती है कि मुंह भी साफ है कि नहीं, दांत साफ हो, अगर लक्ष्मी को रोकना है। दंत मलोपधारणम बहवासिनम, और बहुत भोजन खाने वाले को भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। जो बहुत भोजन खाता है, ठोस ठोस का 40 रोटी खा के फिर उठता है, कहता है पानी कहाँ है। बहुत खाना भी मत। बहवासिनम, अधिक खाने वाले की बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। गुप्ता जी ध्यान देना। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को भरमाए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। मनुष्य जितना अधिक भोगों को भोगता है उतना ज्यादा तेजहीन हो जाता है। और अगर भोगों से आप बचें तो आपके चेहरे पर अपने आप चमक रहेगी, वो ओरिजिनल लाइट रहेगी। 50 साल की उम्र में भी चमकते रहो। लेकिन आजकल लोग तो 25 साल की उम्र में ही ऐसा लगता है टायर ट्यूब पंचर हो गया, पूरे हवा निकल गई। थोड़ा आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे।
आपके शरीर में जो चमक है ये आपके रज और वीर्य की शक्ति की चमक है। उस शक्ति को अपने अंदर नियंत्रित करो। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। ज्यादा संसार के विषयों को भोगो मत। इसके लिए क्या करोगे? भोगियों का संग भी ज्यादा मत करो। तुम वेश्या के संग में रहकर सोचो हम ब्रह्मचारी बन जाएं, नहीं बन सकते हो, बेविचारी हो जाओ। आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा वातावरण मत तैयार कीजिए जिस वातावरण में आपका मन डगमगा जाए। और अपने मन में गलत चिंतन भी मत लाइए। फिर देखो आपका शरीर कितना तेजस्वी बलवान होगा, बुद्धि भी बहुत तेज होगी। जो एक बार पढ़ोगे फट से याद हो जाएगा। और जहां बैठोगे लोग तुमको देखेंगे कि कोई चमकता हुआ सूरज है। अभी तो ऐसा लगता है कोई फटा हुआ फुटबॉल पड़ा है। और एक बात याद रखना, कम खाने से ब्रह्मचर्य की साधना भी ठीक होती है। बहुत पेट भर मत खाओ ना, थोड़ी भूख रहने दो। और पानी ज्यादा पियो, एक एक बार में 3-3 गिलास पी लो पानी। क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है ना, ये वाटर कूल्ड है और एयर कूल्ड भी है, दोनों है। हाँ, इस तुम्हारे शरीर को देख करके ही तो ये इंजन बने हैं, वाटर कूल्ड एयर कूल्ड। तुम्हारे शरीर को हवा भी शुद्ध मिलनी चाहिए, तो शुद्ध हवा के बजाय तुम बीड़ी का धुआं भर देते हो। शुद्ध हवा तो दूर है, धुआं भर रहे, सुबह सुबह बीड़ी पी रहे। और बीड़ी पीने वालों में एक बहुत बड़ी कला है, मुंह से धुआं खींचते हैं और नाक से निकालते हैं। ऐसा लगता कोई फैक्ट्री की चिमनी का धुआं निकल रहा है, धुक 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 फुर्र फुर्र। और सौभाग्य है कि महिलाएं कम पीती, और दुर्भाग्य है कि पुरुषों को देख करके महिलाओं ने भी थोड़ा थोड़ा सीखा है। रेलवे स्टेशनों पर मैंने देखा महिलाओं को बीड़ी पीते हुए, तो मैंने हाथ जोड़ा, हमने कहा माता जी आपके मुंह से धुआं निकले तो शर्म आती है। तो उसने कहा पुरुषों के मुख से धुआं निकले तो क्या कोई फूल बरसते? आज तक पुरुषों ने धुआं निकाला है, अब हम धुआं निकाल देंगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। और जिसके घर में पति पत्नी दोनों कंपटीशन पर धुआं निकाल रहे हैं, तो पूरा घर ही धुआं धुआं हो गया, बर्बाद। दोनों पी रहे बीड़ी सिगरेट हुक्का। मत करना नशा। पैसा कमाते हो प्यारे सुजन तो बचाना भी सीखो प्रिय। एक आदमी से मैंने कहा बीड़ी पीते हो, पुड़िया खाते हो, पैसे बर्बाद करते हो, थोड़ा पैसे कमाते हो तो बचाओ भी पैसे। तो उसने कहा पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी कमा लेंगे, उसमें क्या फर्क है। तो मैंने कहा तो कुछ दान भी कर दिया करो। तो बोला इतना हाथ में थोड़े मैल है जो दान भी करूं। दान करने के लिए हाथ का मैल ही खत्म हो गया, और दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए हाथ में तमाम मैल लगा है। ये मैल कैसे खत्म हुआ? छोटी बचत बहुत। आज मैं आपको कुछ देकर जाऊंगा, बहुत बड़ी चीज। आपके घर में अगर 6 लोग नशा करते हैं, 5-5 रुपये का भी रोज, 30 रुपये का नशा, 30 दिन में 900 रुपये, 1000 रुपये का नशा हो गया। एक साल में वो 12,000 का नशा हो गया। 100 साल में वो 12 लाख का नशा हो गया। थोड़ा थोड़ा उसको बैंक में डालते जाओ तो 12 करोड़ रुपया बनेगा, जिसमें 1 करोड़ की जमीन खरीद लो, 1 करोड़ में मकान बना लो, 1 करोड़ में बच्चों की शिक्षा करा दो, और 1 करोड़
भंडारा कर दो, सबको भोजन वस्त्र दान कर दो। बोर्ड लगा दो लिख करके कि बीड़ी सिगरेट की बचत का भंडारा चल रहा है, आइए और नुक्ती पूड़ी खा करके चले जाइए, ऐसा बोर्ड लगाओ। 85 लाख की गाड़ी खरीदो, उसमें बैठकर चलो, सामने लिखकर बोर्ड लगा दो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बीड़ी और पुड़िया की बचत की गाड़ी आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो क्योंकि मैं आ रहा हूं। क्या बात है। छोटी छोटी बचत आपको बहुत आगे बढ़ा देगी, आप संपन्न हो जाओगे। और फिजूल खर्ची भी बंद करना, फिजूल खर्ची की आदत भी छोड़ना। अपनी कमाई में से थोड़ा सा विश्व कल्याण के लिए, मानव सुधार के लिए, गौ सेवा के लिए, गरीब सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए एक बूंद अपनी कमाई की दान भी करना। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च। और जो बहुत निष्ठुर बोलता है, कठोर बोलता है, प्रेम से बोलता ही नहीं, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। ध्यान देना, जितना तुम मधुर बोलोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास रहेगा। मधुर बोलोगे आपस में प्रेम रहेगा, प्रेम रहेगा तो संगठन रहेगा, संगठन रहेगा तो आप सब परिश्रम एक साथ करोगे, एक साथ परिश्रम करोगे तो लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। और जब तुम कठोर बोलोगे, निष्ठुर भाषण करोगे तो आपस में फूट पड़ेगी। निष्ठुर भाषण था सूर्योदय चास्तामिति शयानम। जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता है, ध्यान दीजिए, ये दो समय बहुत प्यारे समय है। सूर्योदय के समय जो हवाएं चलती हैं वो हवा हवा नहीं है, वो अमृत हवा है। सूर्यास्त के समय जो हवाएं चलती हैं उस समय जो सोता है वो बीमार हो जाता है। इसलिए सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय मत सोना। लेकिन जो रात भर काम किया हो तो उसके लिए फिर शास्त्र छूट देते हैं कि जिस दिन तुम रात भर जगे हो, काम किए हो, ट्रेन चलाए हो या हवाई जहाज चलाए हो, तो फिर चुपके से सो जाना, कोई जान ना पाए। हाँ, ज्यादा उसका प्रचार मत करना, नहीं जो नहीं ट्रेन चलाए वो तुमसे पहले सो जाए। हाँ, क्योंकि गलत चीजें लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, अच्छी चीजें नहीं सीखते। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। एक वकील, एडवोकेट सड़क पर झाड़ू लगा रहा था बाराबंकी में। उस वकील का नाम था प्रकाश बाबू। 10 वकील मॉर्निंग वॉक में निकले तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप और झाड़ू लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें बुरा क्या कर रहा हूं। तो उस प्रकाश बाबू वकील ने कहा अगर एक लड़की घुटनों से कपड़े पहन करके एक दिन निकल पड़े तो दूसरे दिन 500 लड़कियां उसकी नकल करके निकल पड़ेंगी। और एक वकील 20 साल से सड़क पे झाड़ू लगाता है तो हमारे वकालत में कितने 500 वकील है, वो कभी भी झाड़ू लगाना नहीं सीखा। गलत काम लोग जल्दी सीखते हैं, अच्छा काम सीखते नहीं। कृष्ण गौएं चरा रहे थे। एक पत्रकार समुद्र किनारे टहल रहा था तो एक लड़की मिनी बिकनी पहनकर घूम रही थी। तो उस पत्रकार ने कहा पागल लड़की, थोड़ा ठीक कपड़े पहन लिया कर, तेरी माँ जान पाएगी तो तेरी पिटाई करेगी। तो उसने कहा इसकी चिंता छोड़ो, ये जो कपड़ा पहना हूं ये मेरी माँ का ही है, वो पहनती वही मैं पहनी, इसलिए पिटाई नहीं होगी क्योंकि मां मेरे से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए माताओं को जो भी अपनी संतान को देना है वो स्वयं उसी तरह का जीवन बना ले। तुम्हारे ऊपर इस राष्ट्र की भी जिम्मेदारियां हैं। भारत माता की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है।
तुम्हारे कंधों पर गौ सेवा की भी जिम्मेदारी है, संत सेवा की जिम्मेदारी है, धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। तुम केवल खाने पीने भोगने के लिए नहीं पैदा हुए हो, बल्कि प्यारे भाइयों बहनों, तुम इस राष्ट्र को, इसके गौरव को ऊंचा उठाने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए अपना खान पान पहनाव सब संभल करके करना, ताकि आपके राष्ट्र का गौरव हमेशा ऊंचा होता रहे। साहिब बंदगी वीर रस में सुनाऊं हैं? वीर रस में, अरे सभी रस डाल देता हूं, एक रस ठीक नहीं।